हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ई नोट जेड एन प्लस टू जेड एन बराबर -0.76 वोल्ट व्यंजक में ऋणात्मक मान से क्या तात्पर्य है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के अपचायक क्षमता जो होती है, अपचायक क्षमता ये व्युत्क्रमानुपाती होती है एसआरपी के। और यहां एसआरपी से मतलब है, एसआरपी इसको हम लिख सकते हैं ई नोट रिडक्शन यानी मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। अब हमें प्रश्न में दिया है ई नोट जिंक प्लस टू बदल रहा है जिंक में, और ये मान है -0.76 वोल्ट। यानी अगर हम इसको देखें तो यहां जिंक +2 इलेक्ट्रॉन और ये जिंक, तो यहां पर जिंक +2 का अपचयन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो ये दिया है ई नोट रिडक्शन की वैल्यू दी है -0.76 वोल्ट। ऋणात्मक चिन्ह से अर्थ हुआ कि जिंक इलेक्ट्रोड के लिए एसआरपी का मान, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए एसआरपी का मान हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अधिक ऋणात्मक है, यानी कम है अर्थात, और जिसका एसआरपी कम होगा वो अच्छा अपचायक होगा। जिंक परबल अपचायक होगा, परबल अपचायक होगा। अगर ये हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए देखें तो देखें ये अपचयन होता है 2H+2 इलेक्ट्रॉन और ये बना H2, ये गैसीय इलेक्ट्रोड है। तब यहां पर जो ई नोट रिडक्शन का मान आता है यानी जो एसआरपी का मान है वो 0 है, 0.00 वोल्ट है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए एसआरपी अधिक है और एसआरपी अधिक होने पर अपचायक क्षमता कम हो जाती है। तो देखिए जिंक प्रबल अपचायक होगा, इसलिए यहां पर जिंक जो होगा वो हाइड्रोजन को अपचयित कर सकता है। जिंक +H2SO4 ZnSO4 H2, हाइड्रोजन आ गया 0 में और जिंक +2 में आ गया। जो अपचायक होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो यहां पर जो ऑक्सीकरण विभव होगा वो विपरीत हो जाता है चिन्ह में अपचयन विभव के। तो इसको हम लिख लेंगे ई नोट Zn+2, ये हो जाता है 0.76 वोल्ट। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।